पन्नू हत्याकांड हुआ जो नहीं था, होने वाला था। अमेरिका बहुत दबाव था भारत के ऊपर कि आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अल्टीमेटली सच सामने आया और मोदी गवर्नमेंट ने स्वीकार किया कि हमारा रॉ का ऑफिसर यानी कि विदेशी इंटेलिजेंस का ऑफिसर, रिसर्च एंड एनालिसिस का एक ऑफिसर, उसने पन्नू को मरवाने की कोशिश की, तब जबकि वो रॉ में काम कर रहा था। अब वो क्या कहते हैं कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। कैसे लेना देना नहीं है? आपका एम्प्लॉय है, आपका जासूस है वो, और आप उसको कह रहे हैं कि वो रॉग ऑफिशियल है, यानी कि उसने हमको अंधेरे में रखा, धोखा दिया हमको। क्या बात है साहब, क्या बात है। कितनी आसानी से कह दिया कि वो रॉग ऑफिशियल है, कितनी आसानी से, वो भी जब वो आपके जासूस था। आपका जासूस आपके साथ वफादारी ना करे और आपको पता ना हो। मुझे लगता है कि स्टोरी गढ़ी गई मोदी सरकार के द्वारा, एक कहानी बनाई गई है कि कैसे करके उनको कहा जाए कि हमको नहीं पता था वो क्या कर रहा है। इन एक्चुअलिटी इन्हें सब पता था कि ये क्या कर रहे हैं। पूरी सरकार को पता था, अंदर से जो सरकार का पूरा रॉ था उसको पता था कि वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि इसी स्टोरी में से तो निज्जर की स्टोरी निकलती है जो कनाडा के हत्याकांड की है। अब अननेम्ड इंडियन सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल कौन हो सकता है? कोई होम मिनिस्ट्री का बंदा हो सकता है, कोई पीएमओ का बंदा हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बंदा हो सकता है। क्या कहता है? नाम नहीं बताया। कि कम से कम एक पर्सन है, कम से कम एक पर्सन जो इस प्लॉट के अंदर एथोराइज्ड था, इन्वॉल्व था, लेकिन सरकार ने उसको कोई कहा नहीं था ये करने के लिए। अब सरकार कहती कि वो आदमी अभी इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम नहीं कर रहा है, रॉ में अभी काम नहीं कर रहा है, शायद वो रिटायर हो गया हो। क्या बात है साहब, क्या बात है। आपको ये नहीं पता कि रिटायरमेंट के बाद वो आदमी कहां गया है। सरकार को नहीं पता कि वो आदमी रिटायर हुआ है या नहीं हुआ, शायद वो रिटायर हो गया हो। भाई जो रिटायर बंदे उनको सारा ट्रैक रहता है, उनको पेंशन मिलती है, सब कुछ होता है। क्या बात कर रहे हो आप? किसे बेवकूफ बना रहे हो? फिर सरकार ने कहा कि हमने उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट नहीं की है। अजीब सी बात है, अजीब सी बात है ना। अब यूएस में तो चार्जशीट आई हुई है पन्नू केस में कि एक भारतीय गवर्नमेंट एजेंट, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस सारे हत्याकांड के अंदर शामिल है। अब सरकार ने, मोदी सरकार ने एडमिट कर लिया कि हां, हमने उसको, हमारे आदमी ने उसको मरवाने की कोशिश की। अब इसी में से बात निकल के आ रही है, बाहर से निकल के आ रही है कि कनाडा में तो आप कामयाब हो गए थे, यूएस में आप फेल हो गए, बस इतना ही फर्क है। इससे दरअसल वो जो थ्योरी है, खासतौर से वो थ्योरी जो ये कहा जाता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वॉल्व इन गेटिंग द पीपल किल्ड इन कनाडा एंड अमेरिका, उसको बल मिलता है। और आज के बहुत सारे पेपर्स के अंदर स्टोरी आती है। हालांकि अधिकतर हिंदी पेपर्स ने और बहुत सारे प्रमुख इंग्लिश पेपर्स ने इसको हटा दिया, लेकिन उसके बावजूद ट्रिब्यून में, हिंदू में और कुछ और न्यूज़पेपर के अंदर ये स्टोरी प्रमुखता से आई है। और कहा जाता है कि अब वो ऑफिशियल जो है रॉ के साथ नहीं है, लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि ही स्टिल एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट। अब आप बताइए, एक व्यक्ति जो दूसरे आदमी की हत्या करवाने के प्लॉट में शामिल है, वो भी अमेरिका के अंदर भारत सरकार का एम्प्लॉय है, रॉ का एम्प्लॉय है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि वो अभी भारत सरकार में है। इसका मतलब है कि वो डार्लिंग है, इसका मतलब वो सरकार का डार्लिंग है। वो कोई ऐसा व्यक्ति है, इसका मतलब, जिसका नाम नहीं बताया जा रहा है। इसका मतलब ये भी है कि ये आदमी वो है ही नहीं है, आदमी कोई और है एक्चुअली, देखा जाए तो।
जिसे शायद छुपाने की कोशिश की जा रही है। आप कहोगे वो कौन? भाई देखिए, उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और निखिल गुप्ता, अब ये तो तय हो गया कि निखिल गुप्ता को ही पन्नू को मरवाने के लिए इंडिया के रॉ ऑफिसर कांटेक्ट किए थे। अब इस ऑफिसर ने निखिल गुप्ता को पैसे दिए थे, छोटे बड़े पैसे थे नहीं, $1,00,000। $1,00,000। निखिल गुप्ता अभी चेक रिपब्लिक की जेल में है और उसको अमेरिका भेजा जाएगा। अभी तक प्रोसीडिंग शायद पूरी नहीं हुई, अब पता नहीं, वैसे पीछे खबर थी कि उसको जल्दी भेज दिया जाएगा, पर अभी तक शायद वो कोर्ट की कार्रवाई शायद पूरी नहीं हुई है। और इससे पहले कनाडा के अंदर निज्जर की हत्या हुई थी। तो अब इस एडमिशन से, भारत सरकार के इस एडमिशन से इस बात को बल मिलता है कि कनाडा के अंदर जो हुआ वो भी कहीं इससे लिंक्ड है। इसका मतलब कि वो भी रॉ के ही ऑफिशियल हो सकते हैं जिन्होंने शायद ये करवाया हो। अब इस बात को पुख्ता बल मिल रहा है देखा जाए तो। इस मामले में कई यूएस ऑफिशियल्स ने भारत का दौरा भी किया। एफबीआई के चीफ आए, सीआईए के चीफ आए, उनके एंथनी ब्लिंकन साहब ने इस पर बात की, बाइडेन ने इसमें बात की, वो भी मोदी से। तो भारत एक किस्म से देखा जाए तो अब बैकफुट पे आया। वहां पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के एक टॉप डिप्लोमेट हैं, डोनाल्ड लू। वो क्या कहते हैं? उनका कहना है कि टू किल पन्नू वाज ए सीरियस इशू बिटवीन द टू कंट्रीज एंड इनक्रेडिबली सीरियस फॉर बाइडेन। वो एक जगह में बात कर रहे थे डोनाल्ड लू, और क्या कहते हैं, उनसे जब पूछा गया था कि ये जो सारे के सारे जो एलिगेशंस हैं ये अलार्मिंग है, यू वांट टू किल एन सिक अमेरिकन सिटीजन हियर ऑन द अमेरिकन सॉइल। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका इस पे क्या करेगा। अमेरिका ने कहा था कि आप ट्रांसपेरेंटली और क्विकली इस पे काम करो। अब सवाल ये भी इसमें से निकल के आएगा कि आगे वाली जो हमारी जो सारी की सारी जो एक्शन प्लान्स होंगे सरकार के, वो किस दिशा के अंदर जाएंगे। इसका मतलब कि अब निज्जर के केस के अंदर भी कुछ ऐसा होगा जिसमें उसको बल मिलेगा कि उसको मरवाया तो है किसी ने अल्टीमेटली। और कई सबूत वहां से निकल के आए थे, वो यही कहते थे कि वहां भी कोई हिंदुस्तानी इन्वॉल्व है जिन्होंने मारा है या मरवाया है। तो कहानी में ट्विस्ट तो आ गया, लेकिन मोदी गवर्नमेंट को एडमिट करना पड़ा कि रॉ का जासूस था जिसने पन्नू को एलिमिनेट करने की कोशिश की। अब ये स्टोरी तो विदेशों में छप गई, अमेरिका में छप गई, भारत में भी छप गई, और ये सब कुछ बाहर आ गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत को एडमिट करना पड़ा, और भारत को दरअसल से भारत की बदनामी हुई है देखा जाए तो पूरी दुनिया में, कि हाँ, हमारा ऑफिसर अमेरिका के अंदर एक अमेरिकन सिटीजन को मारने की कोशिश करता है $1,00,000 देके, सुपारी देके। क्या कहते हैं? सुपारी देके। सुपारी तो निज्जर की भी दी गई थी, इसको मार दिया गया था। तो अब इसमें से कई कड़ियां और निकलेंगी, क्या होगा तो पता नहीं, लेकिन खबर इंपॉर्टेंट थी, आप तक पहुंचानी जरूरी थी।